उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा हमको हमारी भव्यता का पाठ पढ़ाने वाली, हमारे आत्मा में छिपे हुए दिव्यता के प्रकाश से परिचित कराने वाली दिव्य कथा महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। कल्याणकारी मंगलकारी महावीर कथा में प्रवेश करें इससे पहले एक गीत के माध्यम से, अगर अभी तक आपने इस कथा को सुना है, समझा है, महसूस किया है, तो कुछ बातें निकल करके आती है, कुछ बातें दोहराई जाती रहती हैं बार बार। और बातों को दोहराने की मेरे अंदर एक आदत है। ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, क्योंकि कथा जो कहना चाहती है, महावीर जो हमें एक संदेश देना चाहते हैं अपनी कथा के ही माध्यम से ही सही, क्योंकि एक बात तो पक्की हो गई है, महावीर की कथा कमोबेश हम सबसे मिलती जुलती है, कोई अलग नहीं है। जिस दौर से हम गुजरते हैं उस दौर से वो भी गुजरे हैं, उस दौर से गुजरते गुजरते यहां तक आए हैं। हम भी जन्म मरण करते हैं, उन्होंने भी जन्म मरण किए हैं। और उन्होंने तो अपने निर्वाण से एक बात कह दी कि जिस दिन तुम लोग मेरी तरह संसार से पूरी तरह निवृत्त हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा भी निर्वाण हो जाएगा। जिस दिन तुम मोहनीय कर्म के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाओगे तो तुम भी मुक्ति का आनंद ले पाओगे। तो गीत के बोल हैं, उस बोल से पहले कुछ बोल हैं, मुझे लगते हैं बड़े अनमोल हैं। कहते हैं कि जीवन एक टेस्ट है, ये परीक्षा है। जीवन एक टेस्ट है, प्यार के पलों में ही रेस्ट है। जब भी आप प्यार के पलों में रहते हो ना, उसी समय रेस्ट मिलता है, सुकून मिलता है। प्यार के पलों में ही रेस्ट है। ज्यादा सोचना वेस्ट है, ज्यादा ये खोपड़ी चलाना बेकार है, ज्यादा सोचना वेस्ट है। इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जियो और जीने दो, यही ऑल द बेस्ट है। और याद रखना, हम सभी इस दुनिया में मात्र गेस्ट है, एक मेहमान है, हम भी गेस्ट है। जब ये बात अंदर तक पहुंच जाती है, ये बात अगर दिल तक पहुंच जाए, तो सच कहता हूं कि महावीर की कथा आपकी जीवन की सारी व्यथा दूर कर सकती, आपकी जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो सकती हैं। केवल ये लॉजिक लगा करके जीना कि महावीर कह रहे हैं हर समस्या का हल या तो मैत्री भाव है, या संभाव है, या स्वभाव है।
क्योंकि सद्भाव से ही मैत्री भाव मजबूत होता है, और मैत्री भाव से ही आप अपने स्वभाव यानी आत्म स्वभाव, अपने स्वरूप के अंदर डूबने की कला हासिल कर सकते हो। आत्म ध्यान साधना के अंदर एक महारत हासिल कर सकते हो। जितनी भी गांठें पड़ी हैं, ये गांठें जितनी जल्दी, और मैं तो इतना कहता हूं कि गांठें लगाना आसान है, लेकिन खोलना मुश्किल। यही तो जाता है, यूं ही तो करना है गांठ बांधने में, लेकिन खुलने में जिसके नाखून हो तब जाके कुछ बात बने। कई लोग तो नाखून इसीलिए लगा रखते हैं कि गांठ खोलनी है, और पता नहीं वो धागे की खोलते हैं या जीवन की खोलते हैं। मैं ये कहता हूं कि जीवन के अंदर कोशिश कीजिए गांठें, और हमारा धर्म तो यही है, गांठ खोलने का धर्म है। हमारे यहां तो एक संत की परिभाषा भी यही करी है, निर्ग्रंथ। महावीर के साथ भी यही शब्द जुड़ा है, निगंठम महावीरम, यानी निर्ग्रंथ महावीर। महावीर ने यही कहा है कि ग्रंथियां जितनी जल्दी खुल जाएंगी, आपका जीवन उतना ही सरल, सहज, सरस, आनंदमय होता जाएगा। लीजिए, मैत्री भाव, अनंत करुणा को बरसाने के लिए प्रभु महावीर त्रिशला की गोद में पधारे हैं, और कल हमने उनका जन्म कल्याणक यानी केवल जन्म लेना ही सुना है। अभी जन्म कल्याणक कितने तरीके से मनाया जाता है, आज हम उस रहस्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आखिर तीर्थंकर का जन्म है, होने वाले तीर्थंकर का जन्म है, इसलिए पहली बात तो वो जन्म कल्याणक ही बन गया। और तीर्थंकरों की विशेषता बचपन से ही होती है। जिसको तीर्थंकर बनना है उसके अंदर कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है, जिसमें पहली विशेषता तो यही होती है कि जन्म से उनके अंदर 3 ज्ञान होते हैं, क्योंकि उनको केवल ज्ञान की साधना करनी है। वैसे 3 ज्ञान तो देवलोक में भी रहते हैं, 3 ज्ञान तो नरक लोक में भी रहते हैं। और तीर्थंकर जो होते हैं इस मनुष्य लोक में जन्म से 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, ये उनकी प्रथम विशेषता है। और आपको यह भी बतला देता हूं कि हमारा मोहनीय कर्म जितना कमजोर होता जाएगा, ज्ञान उतना ही निर्मल होता जाएगा। मोहनीय कर्म जितना प्रबल होता जाएगा, उतना ही अज्ञान बढ़ता जाएगा, ज्ञान पर आवरण आता जाएगा। मोह हमें अंधा बना देता है। अंधकार इतना भयानक नहीं होता है जितना अंधापन भयंकर होता है। अंधकार का फिर भी कोई ना कोई निदान, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है उसको दूर करने का। लाइट जला लो, लैंप जला लो, टॉर्च जला लो, दीपक जला लो, लेकिन बंदा ही अगर अंधा हो फिर तो लाइट भी तो कोई काम नहीं करेगी ना। बंदा अगर आंख पे ही पट्टी बांध ले फिर तो प्रकाश भी क्या करेगा। तो मोहनीय कर्म वो है, आंखों के रहते हुए जो अंधा कर दे उसको हम मोहनीय कर्म कहते हैं। लीजिए, जन्म कल्याणक मनाने का एक क्रम है, एक तरीका है तीर्थंकरों के। पहले कौन मनाता है जन्मदिन, और ये सौभाग्य किन को प्राप्त होता है और क्यों प्राप्त होता है।
तो सबसे पहले तीर्थंकरों का जन्म मनाने का अधिकार जो है, और यह अधिकार उन्होंने अपनी विशेषता से प्राप्त किया है, ऐसे नहीं किया। तो सबसे पहले यह अधिकार मिलता है 56 दिक् कुमारियों को। अब ये शब्द देख लेना आप, 56 दिक् कुमारियां। दिक् कहते हैं दिशा को, और 56 इसलिए हैं क्योंकि 8 दिशाएं मानी जाती है। दिशाएं तो 10 होती है, लेकिन अगर हम सामने की दृष्टि को मान करके चले ना, यूं कौन सहित दिशाएं कितनी? 8 दिशाएं हैं, और 56 इनकी संख्या है। यानी 7-7 का ग्रुप है ये। कितने जनों का? 7-7 जनों का ग्रुप है। 7 अट्ठे 56। कुमारी इसलिए हैं, ये देवियां नहीं है, ये कुमारी हैं। देवी का कनेक्शन देवता से रहता है, लेकिन कुमारी का कनेक्शन देवता से नहीं रहता है, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी होती है। ये इनकी पहली विशेषता है, इसलिए इन्हीं को ही हक मिला है सबसे पहले, क्योंकि उनकी एक विशेषता है, और उनकी विशेषता ने उनको ये अधिकार दिलवाया। यानी तीर्थंकर को सबसे पहले हाथ लगाने का कोई अधिकार है, तो किसको मिला? 56 दिक् कुमारियों को। कुमारी, कुमारी कहो या कुंवारी कहो, बात एक ही। वो देवी नहीं है, कुंवारी है। कुंवारी यानी ब्रह्मचारिणी। और ये मानकर ही चलिए, जो कामुकता होती है वो कहीं ना कहीं आदमी को बांध देती है। चाहे आदमी औरत से बंधे, चाहे औरत आदमी से बंधे, लेकिन कामुकता बांधती है। और जो निर्विकारता है वो आदमी को बांधती नहीं है, स्वतंत्र रखती है। ये विशेषता है। इसलिए हमारे यहां इस व्रत को भी बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। गृहस्थी की दृष्टि से इसको बड़ा व्रत कहते हैं, मतलब उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि हमको ब्रह्मचर्य का व्रत है, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। उनको वहां एक शब्द दिया गया है, कौन सा? बड़ा व्रत। बड़ा व्रत का मतलब यही है, क्योंकि ये सारी दुनिया है ना, इसी अव्रत के आधार पर चलती है। और ये दुनिया सिमटती कब है? जब आदमी इस व्रत को ग्रहण कर लेता है। जो वीर होते हैं संसार में रहते हुए इसकी साधना करने का अभ्यास करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन अब मुझे उस विशेषता में नहीं जाना, वो तो आपका विषय है। पर लेकिन ये कह रहा हूं कि कामुकता बांधती है और निर्विकारता स्वतंत्र करती है, और स्वतंत्रता में ही पवित्रता का जन्म होता है। क्योंकि जो आदमी जितना पवित्र हो जाएगा उतना ही स्वतंत्र होगा। पवित्रता कब आती है? पवित्रता जब आती है जब स्वार्थ नहीं होता। कभी भी देख लेना, आपकी अटैचमेंट है, किसी से राग है, किसी से आसक्ति है, किसी से मोहब्बत है, किसी से प्यार है, उस प्यार में अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामुकता और स्वार्थ है तो आप बंधे हुए रहोगे। और उस बंधन को बंधन ही कहा है, मुक्ति नहीं कहा है। उस बंधन में बंध करके आप चाहे कितना भी प्यार दर्शाओ, कितना भी प्यार बरसाओ, लेकिन उस प्रेम को कहीं ना कहीं मूल्यता नहीं मिली है, एक उत्तम मूल्य नहीं मिला है। क्योंकि वजह भाई, अपनी गरज में तो हर कोई अर्ज करता रहता है, अपने मतलब से तो हर कोई किसी को प्यार करता है। तो
तो सबसे पहले उन दिक् कुमारियों के जीवन को हम नमन करते हैं, और उस नमन की वजह यह है कि उनकी वो पवित्रता, और बिल्कुल पवित्र आत्मा होती है वो। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक संपदा को देखती नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं है, सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ नजारा उनको भी नजर आता है, लेकिन उनके अंदर एक विशेषता यही है कि उन नजारों में वो कहीं उलझती नहीं है, उन नजारों में फंस करके कहीं ना कहीं अपने आप को बांधती नहीं है, फिर भी वो मुक्त रहती है। इसलिए वो देवलोक के चक्कर में पड़ती ही नहीं है, दिशाओं की रक्षा करती हैं वो, इसलिए ये दिशाएं बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। तो जैसे ही मां त्रिशला ने वर्धमान को जन्म दिया, 56 दिक् कुमारियां पहुंच गई। सबसे पहला काम उन्होंने प्रसूति शुद्धि, बच्चे को स्वच्छ करना, मां को स्वच्छ करना, प्रसूति शुद्धि की उन्होंने। प्रसूति शुद्धि करने के बाद मां को पलंग सहित उठा लिया और राज उद्यान में लेकर के आई हैं। राज उद्यान को अपनी माया से इतना सजा दिया, इतना सुरम्य बना दिया, फिर वो 56 कुमारियों ने बीच में मां के पलंग को रख रखा है और गोद में बालक को बैठा रखा है या लेटा रखा है, और चारों तरफ से उन दिशा कुमारियों ने घेरा पा लिया, दीवार बना ली। हाथ उनके खाली नहीं है, उन 56 दिक् कुमारियों के हाथों में अष्टमंगल है, जो कि मंगलता के सूचक है, मंगलता का प्रतीक है। ये काम पूरा किया, फिर पालना लेकर के आए। उस बड़े से पालने में मां को भी बैठाया, बच्चे को अभी मां से दूर नहीं किया, बच्चे को भी मां की गोद में रखा। और जब वहां कुछ दिशा कुमारियां वो झूला झुलाने लगी, ओए होए, नजर आ रहा है कुछ आपको? झूला झुलाने लगी, और बाकी जो कुमारियां हैं वहां नृत्य करने लगी, नाच गाने होने लगे, एक सुरम्य वहां का संगीतमय वातावरण बनने लगा। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि त्रिशला के रोम रोम इतने सुरम्य वातावरण के अंदर कितने परम आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे। ओह, आप त्रिशला के आनंद की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये सोचिए कि हम जब उस कल्पना के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, तब हम भी कितने रोमांचित हो जाते हैं। लेकिन जिस आनंद के दौर से मां त्रिशला गुजर रही है, आए हाय, सदके जावा, हे मां, तेरी खुश नसीबी को मैं नमन करता हूं। मातृत्व का क्या आनंद होता है, एक तीर्थंकर को जन्म देने का क्या सम्मान होता है। और ऐसे तीर्थंकर, विश्व विजेता, कर्म विजेता, मोह विजेता और तीर्थ के प्रणेता, ऐसों को जन्म देने के बाद एक मां कितना गौरवान्वित महसूस करती है, वो आप सोच सकते हो।
डंका तो पहले ही बच गया था। क्यों? मां के कानों में इंद्राणी के, बोलो, तुम्हारा मन कर रहा है? हैं? ओए होए, तो उतना नसीब तो पाना पड़ेगा, और उस नसीब के लिए सारा कुछ खेल अंदर से निभाना पड़ेगा, है ना। ये गालियां दे दे के तो ऐसा नसीब मिलने वाला है नहीं, सही बता रहा। ये भेदभाव करके ऐसा नसीब मिलने वाला तो है नहीं, ये शंकाएं करके ऐसा तो नसीब मिलने वाला है नहीं। अगर कभी कभी आपके अंदर ऐसी गुदगुदाहट होती हो, ऐसी तमन्ना जागती हो, ऐसी इच्छा पैदा होती हो, तो जरूर अपने आप के अंदर एक बदलाव जरूर लेकर के आए। क्योंकि मैं तो एक ही बात कहता हूं मेरे बंधुओं कि आपके अंदर जितना प्रेम भाव गहरा होता जाएगा, आप खुद ही आनंद में नहीं रहने वाले, बल्कि आपके संसर्ग में, आपके सानिध्य में जो जो भी आएगा वो भी आनंद से भरता हुआ जाएगा। प्रेम स्वयं भी आनंद देता है और प्रेम स्वयं आनंद बांटता भी है। ये प्रेम की विशेषता है। चार कसायों की मौजूदगी में, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो अभिमान है, चाहे वो माया है, चाहे वो लोभ है, वो व्यक्ति के आत्मिक गुणों को संकुचित कर देता है, छोटा करता चला जाता है, और आदमी छोटा होता चला जाता है। और आदमी जितना सिकुड़ता जाएगा, आदमी जितना छोटा होता जाएगा, और जिस दर्जे को हम और आप पाना चाहते हैं, चाहे हम महावीर बनना चाहें, आप चाहे त्रिशला और सिद्धार्थ बनना चाहें, या उस कुल खानदान से जुड़ना चाहे, देखा जाए जैसे कोई रघुकुल होता है, कोई चंद्रकुल होता है, कोई चंद्रवंशी होता है, कोई सूर्यवंशी होता है, कोई चंद्रकुल होता है, कोई रघुकुल होता है। आप भी तो जिनेंद्र देव के कुल के अधिकारी हो। सोचा करो कि हम भी जिनेंद्र कुल में ही पैदा हुए हैं। आपका कुल कौन सा है? बोलो ना। जिनेंद्र कुल। महसूस कर सको तो तुम्हारे पास भी नाज करने को है। आप छोटी मोटी चीज नहीं हो। आप जिनेंद्र कुल, जहां पर 24 तीर्थंकर हुए, ऐसे कुल के सदस्य हो आप। इसलिए तो कहता हूं, जब किसी का बुरा करने की सोचो तो 100 बार पहले सोचो कि मैं किस कुल के अंदर पैदा हुआ हूं, मैं किस कुल का अधिकारी हूं। यह बात जितनी गहराई में जाएगी, सच कहता हूं कि जिनेंद्र देव की पूजा उतनी ही बढ़ती जाएगी। केवल जिनेंद्र देव का नाम बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जिनेंद्र भाव को जीने का अभ्यास कीजिए कि जिस जिनेंद्र कुल में मैं दीक्षित हुआ, जिस जिनेंद्र कुल में आप पैदा हुए, तो आपके पास बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। मां जैसी त्रिशला जैसी मां का गौरव प्राप्त करने के लिए, राजा सिद्धार्थ जैसा पिता का सम्मान पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है। मैं गौतम स्वामी तो नहीं हूं, मैं इस जिन शासन का एक छोटा सा संत हूं, लेकिन हम भी अपनी किस्मत ऐसी मानते कि हम भी गौतम स्वामी हैं, क्योंकि हम प्रभु महावीर के बच्चे हैं, प्रभु महावीर की संतान हैं। तो पालना झुलाने लगे, नृत्य होने लगा, क्या सुरम्य वातावरण बन रहा है। और त्रिशला मुस्कुरा रही है। और मालूम है आपको, इन सब नजारों से कोई दास दासी शामिल नहीं, सब सोए पड़े जी, क्योंकि विद्या कर रखी है, सबको सुला रखा है। जितनी दास हैं, दासियां हैं, यहां तक कि स्वयं महाराज है, वो भी यहां खेल चल रहा है।
वाह भाई वाह। उस खेल से जब निवृत्त हुए, वो सब विधाएं पूरी करी, मां को आदर सहित उन्हीं के कक्ष में स्थापित किया और 56 दिक् कुमारियों ने माता को प्रणाम किया, नमन किया, उनकी बलाइयां ली, है ना। कैसे लेते बलाए? बला नहीं, या बला तो नहीं होती, बला शब्द तो मुसीबत है। वो क्या लेते तुम? बलैया। आय हाय, सद के जावा। बलैया ली, प्रणाम किया और चले गए। उनके जाने के बाद, ये देखो क्या प्रकृति का नियम है, मैं तो समझ नहीं पाया। उनके जाने के बाद देवलोक में सकेंद्र का सिंहासन हिलने लगा। जब तक 56 दिक् कुमारियां थी तब तक कुछ नहीं पता, लेकिन वो सब प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, क्योंकि इंद्र भी देखा जाए देवलोक का मालिक है, करोड़ों देवताओं का मालिक है वो, लेकिन फिर भी वो संसार का हिस्सा है, इसलिए उनको पहले शामिल नहीं होने दिया। प्रक्रिया है ये। लेकिन 56 दिक् कुमारियां अपना अधिकार पूरा करने के बाद, अपनी सेवाएं देने के बाद जैसे जाती हैं, वैसे ही इंद्र का सिंहासन होए होए हिलने लगा। जैसे सिंहासन हिला है ना, तो तुम भी तो हिल जाओगे ना। जैसे भूकंप आता है, ये जैसे हिलने लगता, तो तुम भी तो पूरी तरह हिल जाते हो। हिलते ही नहीं हो, बोलो बोलो, हाँ, बाहर भागते हो। अभी कुछ हिलाना मत, हाँ, नहीं तो सब भाग जाएंगे। तो जैसे सिंहासन हिलने लगा, तो एकदम सिंहासन से खड़े हो गए, देवता भी सब खड़े हो गए। उपयोग लगाया, ओ भगवान का जन्म हो गया। तो ऊपर नाद होने लगा, जय जय नाद होने लगा, और उस जय नाद में जितने भी देवी देवता थे, सब सकेंद्र के अधीन जो रहते थे, सभी देवी देवता इकट्ठे हो गए, और पलक झपकते ही क्यों नीचे। ओ मालूम है, जितना तुम्हारा ये सिविल लाइन का होल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने आदमी आ जाएंगे? बोलो ना, 500-600, है ना, इतने। लेकिन इतने ही हॉल के अंदर करोड़ों अरबों देवी देवता आ सकते। बताओ क्यों? तुम्हारा शरीर है ना, जगह घेरता है। ये कुर्सियां तुम्हारे शरीर के हिसाब से लगा रखी हैं। और बताओ, हमारे जितने 3 करोड़ रोम है, हर रोम में एक देवता आ सकता है। ये ताकत उनके वैक्रिय शरीर की वजह से है। कौन से शरीर की वजह से? वैक्रिय शरीर की। पूरा देवलोक नीचे उतर आया, फिर पुनः अपनी उसी विद्या का उपयोग किया। उस विद्या का उपयोग करके सभी को सुला दिया, और इस बार मां को भी सुला दिया। त्रिशला मां को भी सुला दिया। इंद्राणी को इशारा किया, वर्धमान को उठाओ। और कितने सलीके से उस वर्धमान को अपने संकुल के अंदर उठाया है इंद्राणी ने। जैसे ही इंद्राणी ने उठाया, जय घोष हुआ, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए वर्धमान भगवान की। तो पूरा वातावरण, और वो शोरमय है,
लेकिन वो आवाज केवल देवी और देवता ही सुन सकते हैं। मनुष्य ये उल्लास है, उल्लास है। नाचते हुए इंद्र और इंद्राणी और इंद्र और इंद्राणियों के पूछे पूरा का पूरा देव परिवार मेरु पर्वत के ऊपर पहुंचते हैं। मेरु पर्वत पर वहां चारों दिशाओं में कुछ शाश्वत शिलाएं हैं। शिलाएं है ना, शिला समझते होंगे, एक ऐसी शिलाएं जो शाश्वत हैं, वो हिलती नहीं है, वहां पर हमेशा शाश्वत हैं वो। उन शिलाओं में से ईशान कोण की जो शिला है, उस शिला के ऊपर इंद्राणी बैठती है और इंद्राणी की गोद में वर्धमान बालक, और जबकि वर्धमान पूरे होश में हैं, हाँ, बालक बेहोश नहीं है, क्योंकि उनके पास तो वैसे ही, हाँ, ये जोड़ते हुए जरूर चल रहा, 3 ज्ञान है, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हमारे लिए, तुम्हारे लिए, इंद्र इंद्राणियों के लिए, देवी और देवता के लिए वर्धमान एक बालक है, लेकिन बालक वो शरीर से है, ज्ञान से नहीं, चेतना से नहीं, अंदर से नहीं। अनंत बली हैं, वो सबके हाथ में खेल रहे हैं। इंद्राणी की गोद में महावीर लेटे हैं। ओह, इंद्राणी के नसीब को इंद्र स्वयं सराहना कर रहा है। क्या बात है, क्या बात, वाह। हे इंद्राणी, आज तो तेरा इंद्राणी बनना भी सार्थक हो गया। तीर्थंकर होने वाला तीर्थंकर तुम्हारी गोद में है। कितना इंद्र को आनंद हो रहा होगा, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूं, ये दृश्य कहीं ना कहीं मंदिर मार्गी परंपरा के अंदर और कहीं ना कहीं अपने थानकवासी परंपरा में भी होता है कि क्योंकि 8 दिनों के अंदर कल्पसूत्र और 5वें पर्युषण में उनका 5वां होता, हमारा 4था होता है। तो 5वें पर्युषण के अंदर जो बच्चे सद्य जात होते, कुछ समय के होते हैं, उनमें से किसी माँ को त्रिशला बनाया जाता है, किसी को सिद्धार्थ बनाया जाता है, और पालने में महावीर को। उस समय भी तो तुम्हें आनंद सा तो आता ही होगा, हैं? आता ही होगा ना, ऐसी तो बात नहीं, आनंद आता है। जब नकली महावीर इतना आनंद दे सकता है, तो असली महावीर की तो क्या बात है, क्या कहना है। तो इंद्र इतना प्रसन्न हो रहा है, और बताऊं आपको, इंद्राणी के अंदर, इंद्राणी के रूप में और इतनी ओजस्विता आ जाती है, इतना सौंदर्य बरसने लगता है। वो कभी भगवान को देखते, कभी इंद्राणी को देखते और उसके नसीब को देखते। और बताऊं आपको, उस वक्त इंद्र भी क्या सोचता है, यार काश मैं भी इंद्राणी होती। हाय हाय, कभी कभी है ना, इन लोगों को तुम्हारी नसीबी से भी चिढ़ होती है, यार ये चीज है। कभी कभी तुम्हें इनके नसीब से भी चिढ़ होती है ना। पर लेकिन ये जलवा वक्त पर हर किसी को मिलता है, कभी इनको कभी तुमको, ऐसी बात नहीं। ऊपर वाले ने, कुदरत ने कभी तुम्हें कुछ विशेषताएं दी है, तो इनको भी कुछ विशेषताएं दी है। और जब हम विशेषताओं पर जाते हैं तो कोई कमी नहीं है। तो उस वक्त परमात्मा के चरण कमल को देखते हैं, चरण कमल को देखते हैं इंद्र, और चरण कमल पर क्या देखते हैं, एक सिंह का आकार बना हुआ है, शेर का आकार बना हुआ है ना। जैसे आपकी रेखाओं के अंदर कहीं पद्म रहता है, कहीं कुछ रहता है, कहीं कुछ रहता है, तो एक ऐसी आकृति बनी है जो सिंह की आकृति है। और उस आकृति को उन्होंने अपने हाथ
उकेरा होगा, उकेरा होगा यानी उसे छुआ होगा। और सभी देवी देवताओं को बताया कि देखो सिंह, बब्बर शेर सिंह का प्रतीक है। और फिर और ये सब विधाएं चल रही हैं। प्रभु महावीर के मुख को खोलवाया और उस जीव के ऊपर ओम, क्योंकि ओम में संपूर्ण पंच परमेष्टि परमात्मा है। आपने कभी गौर किया या नहीं किया होगा, उनके मुख में ओम, ये आप लोग भी कर सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतीक है। ओम लिखा गया और ओम में पंच परमेष्टि समाहित है। कैसे? अरिहंत का अरिहंत का और सिद्धानम का सी नहीं, सिद्ध भगवान को हम अशरीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशरीरी। दोनों मिलके आ हो गया। आर्यनम का आर्यनम का आ। अब आ दोनों आपस में मिले तो भी एक आ बनता है, तो भी अब ये 3 आ मिल गए आपस में, है ना, तो फिर भी एक ही आ बना। उज्झानम का ऊ। अब आ के आगे ऊ आ गया तो ओ बन जाता है। और साहुनम यानी साधु को हम मुनि भी कहते हैं। मुनि का मैं क्या बन गया? ओम। यानी पंच परमेष्टि परमात्मा के अंदर ओम ही है। और ओंकार जो एक ध्वनि है, एक ओंकार सतनाम, ये जो आया है, ये ओम की जो ध्वनि है जिसे हम अनहद नाद कहते हैं। अनहद नाद कहते हैं कि दुनिया का हर संगीत किसी ना किसी के सहयोग से बजता है, लेकिन एक ऐसा अनहद नाद है हमारे अंदर जिस नाद के लिए किसी दूसरे नाद की आवश्यकता नहीं रहती, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं रहती है। ये पूरा प्रकृति, पूरा वातावरण ओम के अनहद नाद से गूंज रहा होता है। यानी आप ये भी याद रख लेना कि तीर्थंकर भी, अरिहंत भी, बताओ किसके अधीन रहते हैं? जैसे शिष्य अपने गुरु के अधीन रहता है ना, शिष्य अपने गुरु के अधीन रहता, पुत्र अपने पिता के अधीन रहता, माता पिता के अधीन रहता है। तो अरिहंत भी किसके अधीन रहते हैं? कभी गौर किया आपने? जबकि उनको स्वाधीन कहा है, लेकिन अरिहंत भी किसी के अधीन रहते हैं। कौन बताएगा? हैं? अरिहंत भी 6 द्रव्यों के अधीन रहते हैं, चाहे वो धर्मास्तिकाय है, चाहे वो अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय रहेगा ना, इनके अधीन तो रहेगा ही। वो अरिहंत हो फिर भी रहने वाला इनके अधीन है, क्योंकि जो गति है, रुकना है, चलना है, और स्वयं एक जीव है वो। तो यानी इन 6 द्रव्यों के अधीन कहीं ना कहीं परमात्मा भी रहता है। क्योंकि प्रकृति से दूर नहीं है परमात्मा, आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है आत्मा। आत्मा परमात्मा के साथ ही जुड़ा हुआ है, और ये परमात्मा कहीं ना कहीं, आत्मा कहीं ना कहीं हम 6 द्रव्यों के साथ तो जुड़ा हुआ है ही। मैं अरिहंतों की बात कर रहा हूं। तो चिन्ह अंकित किया और उसके बाद भगवान को सुमेरु पर्वत पर लेकर के गए, मेरु पर और ऊपर लेकर के गए। दक्षिण दिशा के अंदर वहां एक पांडुक शिला होती है, जहां पर हर तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। उस शिला का नाम क्या है? पांडुक शिला। पांडुक शिला पर ले जाया गया, इंद्राणी की गोद में ही बैठे हैं। उसी वक्त देवताओं में से ही कुछ देवताओं को यह सेवा का मौका दिया गया। 4 वृषभ, 4 बैल, और उसके बीच में बैठी है इंद्राणी, और बैल ऊपर हैं, और उनके 4 बैल हैं तो 8 सींग हो गए। कितने? 8 सींग हो गए, और 8 सींग झुके हुए हैं। और उस वक्त इंद्र ने जितने भी क्षीर समुद्र के जो जल हैं,
वो लाए गए और उसकी ऐसी संयोजना की गई कि उन 8 सिंहों से, जैसे फुआरा नहीं चलता, फुआरा, तो फुआरा चलने लगा और उस फुआरे के बीच में स्नान होने लगा। किसका? वर्धमान का स्नान हो रहा है। घड़ों पर घड़े आ रहे हैं। उस वक्त एक थोड़ी देर के लिए शंका पैदा होती है सकेंद्र के मन में, कहो क्योंकि पानी की धार ज्यादा तेज ना हो जाए, क्योंकि धार थोड़ा कम करो, कम करो। और ये सब आदेश जो चलता है ना, जबान से नहीं चलता, क्योंकि अवधि ज्ञान है, उनको सब पता चलता रहता है कि हमको इंद्र क्या गाइड कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो इशारा किया पानी की धार कम करो। और ये क्यों बोला? कि कहीं वर्धमान इस धारा में बह ना जाए। तो मालूम है प्रभु महावीर की एक बाल लीला है। ये परमात्मा भी बाल लीला कर जाते हैं। ज्ञान में पता चल गया कि ये धार कम क्यों करवाई गई। तो कहते हैं इंद्राणी की गोद में लेटे लेटे ही वर्धमान ने अपने पांव का अंगूठा सुमेरु पर्वत को टच करके स्प्रेश किया, थोड़ा सा दबाया, और दबाते ही लो जी, ओहो, कुछ होने लगा। सुमेरु पर्वत हिलने लगा और जो बेचारे बैल थे उनके सींग भी इधर उधर होने लगे। वो तुरंत ध्यान गया जी सकेंद्र का, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। जब नजर पड़ी वो तेरे की, क्योंकि नजर पड़ी वर्धमान के अंगूठा जो कि पर्वत को छू रहा है, और अंगूठे से निकलकर नजर प्रभु महावीर की आंखों पर पड़ी, और आंखें जैसे ही सकेंद्र से मिली, और उस वक्त वर्धमान मुस्कुरा रहे थे। अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान माफ करो, माफ करो, गलती हो गई, ये पांव को ऊपर उठाओ, इस अंगूठे को, डर जाएंगे। और ये सब इशारे में चल रहा है। तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ समेट लिया, और वो जो हिल रहा था मेरू पर्वत वो ठहर गया। ओ बाबा जी नमस्कार। ये तो हम बोल रहे हैं, वहां तो एक अनन्य भक्ति की धारा बह रही है। उन सब क्रियाओं को पूरा करके एक तीसरी विशेषता और है कि तीर्थंकर कभी मां का दूध नहीं पीते। ये एक नियम है, ये विशेषता है उनके अंदर। तीर्थंकर कभी मां का दूध नहीं पीते। तो जैसे ही अंगूठा वर्धमान के मुंह में दिया, उधर से अमृत धारा प्रवाहित की। मैं तभी तो सोचो ये बच्चे अंगूठा क्यों चूसते हैं। अब हमारे अंगूठे में तो कुछ है नहीं, पर लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। पर ये मत समझना कि इंद्र ने दे रखा वो अंगूठा। तो पर लेकिन जैसे ही अमृत धारा प्रवाहित की, उस अमृत को ही पिया करते। और वो हमेशा नहीं पीते थे वो अमृत। और आप ये समझिए, आप क्या समझते हो, देवता वो भोजन नहीं करते जो हम करते हैं। देवता केवल एक श्वास लेते हैं और अमृत की बूंदें टपकती हैं। 100 साल तक भूख नहीं लगती, उनको खाने की इच्छा पैदा नहीं होती। वो अमृत की वो 2-2 बूंदें भी इतनी जबरदस्त प्रभावशाली होती हैं। तो वही अमृत की बूंद डाली है प्रभु महावीर के अंगूठे में, और चूसते हुए अंगूठे के साथ आए हैं। पूरा देवलोक आया है और मां के पास लेटाया है। ये सब प्रक्रिया पूरी की
नमन किया, पूरे देवलोक ने वंदन किया नमोत्थुनम के पाठ से। नमोत्थुनम के पाठ से वंदन किया, नमस्कार किया और अपनी विद्या को समेटा और देवलोक में सकेंद्र अपना प्रतिहार्य निभा करके जो भी अपनी अधिकार थे, जो भी उनका कार्य था, उसको पूरा करके सब चले गए। और जैसे ही वो ऊपर गए, प्रियमवदा जो विशेष दासी थी महारानी त्रिशला की, उसकी आंख खुली और वहां आवाज गूंजने लगी, प्रकाश होने लगा। एकदम आंख मला और देखा, दौड़ी पहुंच गई राजा। देखो कितनी देर के बाद सूचना मिली, सारा काम तो निपट गया। और ये काम देखो पहले मां की उपस्थिति में हुआ, फिर वो काम एक मां के बिना भी हुआ, और ये सब प्रक्रियाएं हो गई हैं। और ये सब प्रक्रियाएं मुझे सुनाने में तो समय लग रहा है, लेकिन ये सब प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं आप सोच भी नहीं सकते कितनी तीव्रता से ये सब चीजें हुई होगी, सब चीजें हुई होगी। और जैसे प्रियमवदा ने कहा, महाराजाधिराज राजा सिद्धार्थ, सम्राटों के सम्राट, इंद्र विजेता। क्योंकि एक चीज याद रख लेना कि जब इंद्र को हराया था, उसके बाद तो राजा सिद्धार्थ का बोलो डंका बजने लग गया था। जितने भी राजा थे, ओ जिसने इंद्र को हरा दिया उसके बारे में कुछ गलत, तो क्या सम्मान बड़ा होगा। और बताओ, इंद्र को हरा करके एक पेट के अंदर ही जवाब दे दिया था प्रभु महावीर ने। कौन सा? वो जवाब ये था, इंद्र और इंद्रियां, याद कर ले, इंद्र और इंद्रियां। और इंद्र क्रीड़ा को भी कहते हैं। आपने कभी जब अंतगढ़ सूत्र सुनोगे तो वहां इंद्र स्थान बोला जाता है, जहां पर एवंता कुमार खेल रहे थे। इंद्र इंद्रियां, इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है, खेल है। और ये हम इन इंद्रियों से सारी प्रकृति को हम ग्रहण करते हैं, खेल में ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार उन्होंने एक संदेश दे दिया था इंद्र को हराने के बाद, कि इन त्रिशला की गोद में जो बच्चा है, पेट में जो बच्चा है, वो इंद्रिय विजेता बनेगा। और उस इंद्रिय विजेता की वजह से ही हमारे यहां परमात्मा को एक शब्द दिया गया है, और जो कि हम आपस में बोलते हैं, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र का मतलब है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जय जिनेंद्र, जो इंद्रियों का विजेता है, मनों का विजेता है, मोहनीय कर्म का विजेता है, इसलिए जय जिनेंद्र बोला जाता है। तो ये जय जिनेंद्र का वहां से आया है, क्योंकि हम सभी इंद्रियों के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं। इसलिए अभी हम जय जिनेंद्र अवस्था में नहीं पहुंच पाए। यही हमारा सौभाग्य है कि हम जैन हैं, यही एक सौभाग्य है। लेकिन लक्ष्य, मकसद और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि वो दिन कब आएगा जब हम भी जिनेंद्र अवस्था में आएंगे। समय हो गया आपका। तो जैसे ही प्रियमवदा के मुख से ये सुना, हाय इसी दिनी का तो इंतजार था। प्रियमवदा की मुस्कुराती हुई आंखें से आंखें मिली है राजा सिद्धार्थ की। क्या हुआ कल बताएंगे। हाँ, हो तो सब कुछ गए, लेकिन कल तो किस प्रकार राजा और वहाँ की जनता खुशियां मनाती है जन्म कल्याण की। और उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।